हेलो एवरीवन, आई एम योगेंद्र झा। गाइस, आज हम सीखेंगे कि जब भी हम जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद एक्सेल शीट खुलता है तो उस एक्सेल शीट का प्रिंट आउट कैसे निकालें, क्योंकि उस एक्सेल शीट में बहुत सारे कॉलम होते हैं जो कि हमारे लिए इरेलीवेंट होता है। हमें तो ओनली दो कॉलम चाहिए, एक स्टेट का कॉलम और दूसरा आपको टैक्सेबल वैल्यू का कॉलम, क्योंकि यही दो कॉलम हमारे GSTR1 फाइल करते वक्त जरूरत पड़ती है। तो गैस, आज मैं आपको समझाऊंगा कि मीशो प्लेटफॉर्म पे जब आप जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो उसका प्रिंट आउट कैसे निकालें। किसी और दिन फ्लिपकार्ट का, उसके किसी और दिन अमेजोन के बारे में आपको समझाऊंगा। आज मैं आपको मीशो के बारे में समझाऊंगा, तो आइए समझते हैं। तो गाइज, आपको बता दूं कि जैसे ही आप मीशो के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और आप जीएसटी रिपोर्ट को डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको ये बहुत सारे फाइल इसी तरह से आपको दिख जाएगा, जो कि इसमें से आपको फॉरवर्ड रिपोर्ट इस पर क्लिक करना है और एक्सेल शीट ओपन हो जाएगा। तो इस पर क्लिक करते हैं। अब देख रहे हैं क्या कि एक्सेल शीट ओपन हो रहा है। अब गाइज, एक्सेल शीट ये ओपन हो गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनेबल एडिटिंग है, इनेबल एडिटिंग पे आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। अब गाइज, इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करते ही आप देखेंगे इस पे एक्सेल शीट पे आपको बहुत सारे कॉलम दिख रहा होगा, जो कि आपके लिए, हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। तो हम तो वही चाहते हैं कॉलम हो जिसमें कि एक स्टेट का हो और दूसरा कॉलम हो आपके पास टैक्सेबल वैल्यू का। तो गाइज, हम चलते हैं, आपको पेज के राइट साइड में दिखाते हैं कि देखिए राइट साइड में ये आपको एक टीसीएस टैक्सेबल का आपको एक कॉलम दिख रहा होगा। तो ये क्या करते हैं, हम जितने भी आपके पास रो है, ये टीसीएस टैक्सेबल अमाउंट का रो जितने भी हैं, हर एक रो पे आप डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक। अब गैस, डबल क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे आप देख रहे होंगे, ये नीचे इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस टेबल पे आप टेबल पे क्लिक कर देंगे। टेबल पे क्लिक करने के बाद आपको इधर से जो थर्ड नंबर है, ये पिवोट टेबल, आप देख रहे होंगे यहाँ पे माउस को रखते ही आपको ऊपर दिख रहा होगा सम ऑफ टीसीएस टैक्सेबल अमाउंट, और जो लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा वो है आपको सेलर का रीपेन, कुछ भी हो सकता है, एसएसएन कोड भी कई बार आ जाता है। डोंट वरी, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आप देख रहे होंगे कि एक साइड आपको क्या दिख रहा है, एक साइड आपको दिख रहा होगा रीसेलर का पिन, सेकंड कॉलम दिख रहा है आपको टैक्सेबल अमाउंट का। तो गाइस, मैं चाहता हूं क्या कि ये जो रीसेलर का पिन है ये कॉलम ना दिखे, इसके जगह पे हमें स्टेट दिखना चाहिए। तो आइए राइट साइड में, राइट साइड में गाइस यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और जो भी कॉलम टिक रहेगा उसको अनटिक करेंगे, केवल जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट है उसको छोड़ के। तो यहाँ देखिए रीसेलर का पिन टिक है, अनटिक कर दिए। अब देखेंगे आप एक ही कॉलम हमारे पास वहाँ बच गया है। अब नीचे आएंगे तो देखिए एक ही हमारे पास टीसीएस टैक्सेबल अमाउंट का कॉलम जो टिक है, सेलेक्टेड है। अब नीचे क्या करेंगे, इसके ठीक नीचे देखेंगे एंड कस्टमर स्टेट दिया हुआ है, इसको आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते ही आपके पास यहाँ स्टेट आ गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए आप जितना भी स्टेट, जिस जिस स्टेट में आपका प्रोडक्ट गया होगा वो स्टेट यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे आपको एग्रीगेट अमाउंट दिखेगा। ओके गाइस, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको इस कॉलम का ब्रेथ आपको कम करना है गाइस। जैसे ही ब्रेथ को कम कर देंगे, कम करने के बाद आप फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद आप प्रिंट पे जाएंगे और आपका प्रिंट निकल जाएगा। तो आज के लिए गाइस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। तो गाइस, आपने देखा कि इतने बड़े एक्सेल शीट को कैसे हमने टेक्निकल हेल्प से छोटा करके दो ही कॉलम रखा, एक स्टेट का
और दूसरा टैक्सेबल वैल्यू का, और इससे कितना ईजी हो गया। अब हम इसके हेल्प से आराम से GSTR1 फाइल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।